स्ट्रोक के शुरू होने से लेकर उपचार मिलने तक के बीच के समय को कम करने के लिए फोर्टिज गुरुग्राम ने 24/7 स्ट्रोक हेल्पलाइन उम्मीद शुरू की है, क्योंकि स्ट्रोक के मामले में एक एक सेकंड बेहद कीमती होता है। स्ट्रोक पड़ने के 60 मिनट के भीतर, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है, उपचार मिलने से जिंदगी बचाई जा सकती है और दीर्घकालिक विकलांगता की आशंका भी कम हो सकती है। हेल्पलाइन नंबर 85 88 00 22 33 तत्काल एक्सपर्ट मेडिकल सलाह मशविरा देने के साथ साथ अस्पताल के साथ भी संपर्क कराती है, ताकि मरीजों को बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत मेडिकल केयर मिल सके और उनके जीवित बचने तथा स्वास्थ्य लाभ की संभावना बढ़ सके। स्ट्रोक के बढ़ते मामले देखते हुए और जैसे कि विंटर आने वाली है उसमें स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रोक हॉस्पिटल ने एक यूनिक पहल की है जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जा रहा है जो सिर्फ स्ट्रोक के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो वो उस पर फ़ोन करके ये पूछ सकता है कि नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी सेंटर क्या है और एम्बुलेंस भी अरेंज हो सकती है और स्ट्रोक के ट्रीटमेंट और क्विक रिकवरी के लिए वो एक 1 पॉइंट सिंगल कॉन्टैक्ट रहेगा। सिम्टम क्या है, किस तरह से पहचान होगी कि स्ट्रोक हुआ? स्ट्रोक पहचान के लिए आप ये देख सकते हैं कि शब्द है फास्ट, FAST फास्ट, जिसमें F का मतलब है सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस, A का मतलब है सडन ऑनसेट ऑफ आर्म वीकनेस, S का मतलब है सडन ऑनसेट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम और T का मतलब है टाइम, जिसमें 4.5 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है स्ट्रोक के लक्षण शुरू होने के बाद, ताकि उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिवली किया जा सके और डिसेबिलिटी को रोका जा सके। कारण क्या मानते हैं स्ट्रोक? देखिए, स्ट्रोक के जो कारण हैं उनमें से सबसे उच्च जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, धूम्रपान होना, धूम्रपान करना और भी कई कंडीशन जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या किसी के गले की नसों में कोई क्लॉट जमा हुआ है। भारत में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार बनता है और हर 4 मिनट पर इसकी वजह से एक जिंदगी खत्म हो जाती है। दुर्भाग्यवश करीब 15% स्ट्रोक के मामलों में मरीज की उम्र 45 वर्ष से कम देखी गई है। स्ट्रोक के इन बढ़ते मामलों के बावजूद इसके लक्षणों को लेकर जागरूकता काफी कम है और लक्षणों की पहचान करने में देरी की वजह से मरीजों को अक्सर महत्वपूर्ण अवधि में इलाज नहीं मिल पाता, जो अन्यथा असामयिक मृत्यु या दीर्घकालिक विकलांगता से बचाव में अहम भूमिका निभा सकता है। स्ट्रोक हेल्पलाइन से स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान करने में मदद मिलती है। बी फास्ट, जिनमें संतुलन की समस्या, आंखों से दिखाई नहीं देना, चेहरा लटकना, हाथ पैरों में कमजोरी, बोलने में लड़खड़ाहट या कठिनाई होना जैसे लक्षण प्रमुख हैं। हेल्पलाइन तत्काल इस तरह के रोगियों को नजदीकी स्ट्रोक रेडी अस्पताल से कनेक्ट करती है, एम्बुलेंस सेवाओं की तुरंत उपलब्धता के लिए तालमेल करती है और डॉक्टरों को भी एडवांस में अलर्ट करती है, जिनसे ये सुनिश्चित होता है कि मरीज के अस्पताल पहुंचते ही बिना समय गवाए उपचार शुरू हो सके। मेरा नाम यश रावत है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में कार्यरत हूँ डायरेक्टर की पोस्ट पे। आज आप लोगों का इस इवेंट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस इवेंट में आपने शामिल हुए। तो आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, सारे डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट लोग, जो कि स्ट्रोक है। स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इंडिया में ही नहीं बट पूरे विश्व में। और पहले हमें ये लगता था कि कैंसर और जिनको हृदय रिलेटेड बीमारियां हैं वो सबसे कारण होती थी इंडिया में डेथ की। कैंसर की वजह से बहुत लोग मरते थे और जिनको हृदय रोग है उसकी वजह से भी बहुत लोग मरते थे। लेकिन स्ट्रोक की वजह से भी बहुत गंभीर समस्या, उसकी वजह से भी हिंदुस्तान में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। अगर मैं WHO के आंकड़े दूं तो क्लोज टू अबाउट 1.4 to 1.8 मिलियन इतनी पॉपुलेशंस है जो कि एनुअली एज ए न्यू पेशेंट स्ट्रोक के शामिल होते हैं ट्रीटमेंट में। तो समस्या बहुत गंभीर है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में स्ट्रोक के मरीज उसमें भी इंडिया बहुत आगे है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टोटल पॉपुलेशन स्ट्रोक की वर्ल्ड की पॉपुलेशन में क्लोज टू 15 to 20% है। और पहले ये भी धारणा होती थी, मिथ था एक बहुत बड़ा, कि स्ट्रोक सिर्फ उन्हीं को होता है जिनकी एज ज़्यादा है, एज रिलेटेड।
बट ऐसा नहीं है। अगर लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे WHO के भी और हमारे इंडियन मेडिकल जर्नल्स में भी, तो उसमें भी ये सामने आया है कि 45 से नीचे की एज वालों की भी पॉपुलेशन जो है वो भी करीबन 25 से 30% है जो कि स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं हर साल। तो ये अपने आप में आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही गंभीर हैं। अब इस समस्या का निदान क्या है? इस समस्या का निदान ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोग अवेयर हों कि अगर स्ट्रोक हो किसी को भी घर में, फैमिली में या किसी आपकी सोसाइटी में, किसी मॉल में, किसी उसमें, तो आपको इसमें एक एब्रिविएशन होता है जिसको फास्ट बोलते हैं। जैसे इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। फास्ट होता है जैसे फेशियल ड्रूपिंग, तो ये भी सिम्टम्स है। किसी का फेस अगर थोड़ा ड्रूप हो रहा है, उसमें थोड़ा सा झुकाव आ रहा है, तो हो सकता है वो स्ट्रोक हो उसको। और एक होता है वीकनेस इन आर्म जो है आपका वो वीक पड़ रहा हो। और एक होता है S4 डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में जबान लड़खड़ा रही हो या थोड़ा सा बदलाव आया हो, ये तीनों चीजें। और S है फिर लास्ट में T, टाइमली एक्शन। सो अगर ये तीनों ऊपर आपके सिम्टम हो तो टाइमली एक्शन बहुत जरूरी है। तो उसी टाइमली एक्शन को मद्देनजर रखते हुए फोर्टिस ने हॉस्पिटल गुड़गांव, हमारी जो संस्था है, हमने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर निकाला है जिसका कि नंबर है 858880022233। तो इस नंबर पे अगर कोई भी, जिनको भी स्ट्रोक से रिलेटेड ये सिम्टम्स आ रहे हो स्ट्रोक को फैमिली में, अगर कांटेक्ट करें तो हमारी हेल्प जो है तुरंत उन तक पहुंचेगी। जब तक कि एम्बुलेंस पहुंच जाए तो एटलीस्ट हमारे एक्सपर्ट आपको इस नंबर के थ्रू गाइड कर सकते हैं कि आपको उस दौरान क्या करना है और कैसे अपने पेशेंट को घर पे मैनेज करना है। क्या कारण मानते हैं स्ट्रोक बढ़ने? तो स्ट्रोक बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। ज़्यादातर कारण ये जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे कि बहुत ही हमारी लाइफ जो है स्ट्रेस है सबके जीवन में, और लाइफ बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड हो गई है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, भागा दौड़ी ज़्यादा है। तो ये भी बहुत बड़े कारण हैं। बट मुख्य रूप से विशेष दो कारण होते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको बिल्कुल ही सतर्क रहना है कि आपको स्ट्रोक से हमेशा बचे रहना है, क्योंकि हाई बीपी टेंड्स टू इन्फ्लेट the blood pressure very high, and then patients normally they end up having a stroke. और अगर आपकी severely unmanaged डायबिटीज़ है तो वो भी एक स्ट्रोक का होने का बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहिल ने बताया कि भारत में हर साल स्ट्रोक के 10 से 15 लाख मामले आते हैं, लेकिन केवल 10% को ही उचित थेरेपी थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा मिल पाती है। ऐसा स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने और इस वजह से समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण होता है। स्ट्रोक के उपचार में हर घंटे की देरी मस्तिष्क की 120 मिलियन कोशिकाओं को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाती है, जो अक्सर विकलांगता, कॉग्निटिव क्षमताओं में कमी और असमय मौत का जोखिम बढ़ाती है। फोर्टिस स्ट्रोक हेल्पलाइन उम्मीद अब इसी कमी को दूर करने के इरादे से शुरू की गई है। लेकिन स्ट्रोक के मामले में समय ही मस्तिष्क की सुरक्षा में अहम रोल निभाता है। इस हेल्पलाइन की सहायता से परिवारों को शीघ्रता से लक्षणों को पहचानने, तुरंत एक्सपर्ट सलाह लेने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि मरीज को गोल्डन आवर के दौरान इलाज मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ बंसल, मैं न्यूरोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो आज फोर्टिस ने एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक उम्मीद हेल्पलाइन लॉन्च करके, क्योंकि स्ट्रोक पूछ के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में लोग हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर कैसे रीच आउट किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो है 8588002233। तो ये नंबर मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, 8588002233। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। रीच आउट टू अस, कभी भी ऐसा हो हमारी हॉस्पिटल की टीम आपसे कांटेक्ट की जाएगी। और ऐसे में यू विल बी अश्योर्ड कि आपको मेडिकल सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, क्योंकि ये एक टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे या हॉस्पिटल की सेवाएं आपके पास आएंगी, उतनी जल्दी गोल्डन विंडो में आपको ट्रीटमेंट ऑफर की जाएगी, क्योंकि टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। तो हर मिनट, हर सेकेंड मायने रखता है। जो मुझे डिसेबिलिटी नहीं लगता हो, किसी को स्ट्रोक हो, उसके लिए ये परेशानदायक हो सकता है। तो बिना समय वेस्ट करे स्ट्रोक रेडी सेंटर, ऐसी जगह जहाँ पर सारी फैसिलिटी हो, वहाँ जाना चाहिए। और ये हेल्पलाइन उसी गैप को ब्रिज करने के लिए है, ताकि लोगों को एक गो टू नंबर हो और वी आर एबल टू हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू।